डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्ष तक भारत में शासन किया। अंग्रेज़ों ने अपने शासन के दौरान व्यवस्था को संचालित करने हेतु जिन कानूनों को बनाया और लागू किया, उन्हें संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पैरा, अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। अंग्रेज़ों के साथ साथ फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली इत्यादि भी आए, लेकिन अंग्रेज अपनी सुदृढ़ नौसेना के कारण भारत में पांव पसारने में सफल रहे। उन्होंने भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों और राजनीतिक दुर्बलता का भी फायदा उठाया और भारत में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन गए। 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों को निर्णायक विजय मिली और 1764 के बक्सर युद्ध की विजय ने उनके प्रभुत्व को चुनौती विहीन बना दिया। अंग्रेज प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आए थे। इंग्लैंड की महारानी द्वारा इस कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया जाता था। यह अधिकार पत्र एक ऐसे लाइसेंस की भांति था जो कंपनी को एक निश्चित अवधि के लिए व्यापार करने की अनुमति देता था। पैरा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में विधि निर्माण की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। साथ ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह सर्वोच्च न्यायालय 1774 में अस्तित्व में आया और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके अनुसार कंपनी के व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के संचालकों पर छोड़ा गया, जबकि राजनीतिक नियंत्रण हेतु ब्रिटिश संसद ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। लेकिन कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब ब्रिटिश व्यापारियों को कंपनी के निदेशकों से लाइसेंस लेकर व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को अपनी व्यापारिक गतिविधियों को शीघ्र समाप्त करने के निर्देश दे दिए। हालांकि कंपनी को 20 वर्षों तक भारत में शासन करने की अनुमति मिल गई। भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो यह एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा कंपनी को यह स्पष्ट आदेश दिए गए कि सरकारी सेना में भारतीयों को किसी जाति, रंग, वंश या धर्म के भेदभाव के बिना शामिल किया जाए। पैरा, अनुच्छेद 324 में
निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि तथा उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस विधि तथा आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इस अनुच्छेद में यह भी उल्लेखित है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त बने नवीन चावला का लोक सेवक के रूप में इतिहास विवादास्पद माना जाता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा अनुरोध करने पर राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल आयोग को कार्यों में सहायता के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। इसी अनुच्छेद में आयोग के कार्यों और शक्तियों का भी उल्लेख है। स्टॉप।